स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैडनिंग स्टडी में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मात्राओं का ज्ञान यानी कि मात्राओं का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग हिंदी में काखा गागा पढ़ते हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर दो होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो हम लोग स्वर के मात्रा से ही हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग देखेंगे कि जो स्वर की मात्राएं हैं वो कैसे होते हैं और उसको कैसे हम लोग यहाँ पर शब्दों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान लीजिए कि यहाँ पर मात्रा यहाँ पर कैसे यहाँ पर होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में शब्दों में भी इसका प्रयोग करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये है अ, ठीक है, ये है अ। आ की दोस्तों मात्रा जो है वो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी ही नहीं। मान लीजिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है क अम्मा, ये क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो क है ये आधा क, ठीक है, और आ का यहाँ पर क्या है, संयुक्त रूप है। तब इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, पढ़ देते हैं क। ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है। ये इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिए ये है आ, तो आ हम लोग लिखते हैं तो ये क्या है, जैसे कि आम अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो आ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि आ का मात्रा जो है वो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये है अ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटी ई है, बड़ी ई है। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली चीज़ है, छोटी ई यानी कि यहाँ पे एक ई ऐसा होता है जिसको हम लोग जल्दी पढ़ते हैं और एक ई ऐसा होता है जिसको हम लोग खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ई है जिसको हम लोग जल्दी पढ़ेंगे यानी कि छोटी ई है। तो छोटी ई का एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है, छोटी ई का हो सकता है मिलजुल कर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना मिल, तो इसको हम लोग जल्दी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक होता है मील, जैसे कि आपने नाम सुना होगा चीनी मिल, जिसमें चीनी को गन्ने के जरिए से बनाया जाता है। तो ये हो गया मील, और ये क्या है, मिल है यानी कि मिल जाना। ठीक है, तो समझ गए आप। छोटी ई यहाँ पर ये एग्जाम्पल ये हो गया और बड़ी ई का एग्जाम्पल यहाँ पर ये हो गया, यानी कि हर्षई और दीर्घई ई की जो मात्रा है वो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये है छोटी ई। छोटी ई दोस्तों यहाँ पर बाएं तरफ से हो रही है और ये क्या है, ये दाएं तरफ से हो रही है। देखिए ये हो गया बाएं तरफ से और ये हो गया दाएं तरफ से। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है छोटी ऊ बड़ी ऊ। यहाँ पर भी दोस्तों वैसा ही है। ठीक है, एक जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कू, एक मैं लिख देता हूँ छोटी ऊ से और एक लिख देता हूँ बड़ी ऊ से। देखिए यहाँ पर क्या है, ये अगर मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा कुसंगत। ठीक है, ये क्या हो गया, कुसंगत हो गया, यानी कि क को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कुणाल अगर लिख दूं तो इसको हम लोग का को यहाँ पर खींच के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, ये हो गया दीर्घ और ये हो गया हर्षई। ठीक है, ये हर्षई हो जाएगा और ये दीर्घई हो जाएगा। समझ गए दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर जिसको खींच के पढ़ना होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और जिसको जल्दी पढ़ना होता है उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, छोटी ऊ बड़ी मात्रा समझ गए। अब यहाँ पर एक आता है री, री से ऋषि आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में अभी रहने दीजिए, अभी हमारे काम के लिए वो नहीं है। तो चलिए ए और आई में देखते हैं फ़र्क क्या है। तो ए के दोस्तों मात्रा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐसे लिखते हैं और आई की मात्रा में यहाँ पर दो लगा देते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये हो गया के, ठीक है, और ये हो जाएगा कई। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि माँ में ए की मात्रा लगाएंगे ये हो जाएगा मेला, अब माँ में आई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा मैला। मेला और मैला में दोस्तों आपको फ़र्क पता चल रहा है। किसी गंदे चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कि बहुत मैला है। ठीक है, और ये मेला तो समझ ही रहे हैं क्या होता है। ठीक है, मेले में हम लोग घूमने तो जाते ही हैं। अब देखिए ओ और औ में भी फ़र्क समझ लेते हैं। एक दोस्तों मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर एक, ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पर मात्रा आप देखिए पाई लगा के एक ओ की मात्रा ऐसे लगी हो। तो मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ को अयालयल, कोयल, और अगर दो लगा दूंगा तो कौ हो गया, तो आ लगा देता हूँ, ये हो गया कौआ। दोनों में फ़र्क देख लिया। जब से छोटी ओ की ओ और ओ और ओ की मात्रा यहाँ पर क्या फ़र्क है आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे। एक में एक है और दूसरे में यहाँ पर दो मात्रा लगी हुई है, तो इसको ज़्यादा हम लोग खींच के पढ़ेंगे, कौआ हो जाएगा, ये कोयल हो जाएगा। अब चलिए
अन की मात्रा, तो किसी भी यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्वर या व्यंजन जो भी ले लें, चलो मैं यहाँ पर क ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें अगर ऊपर में बिंदु लगा देंगे तो ये कन हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखें या फिर आधा ना लिख दें, यानी कि ये जो बिंदु है वो आधा ना के बराबर है, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। कभी कभी ये आधा माँ के बराबर भी हो जाता है, जैसे कि मैं अगर लिख दूंगा च अब बिंदु, तो ये हो गया चम, ठीक है। या मैं इसको आधा चा अब माँ अब पापड़ पैपा अगर लिख दूंगा चंपा, तो आप चाहें तो इसको बिंदु लगा के भी लिख सकते हैं चंपा, या फिर आधा माँ भी लगा के लिख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल क्लास हम लोग देखेंगे। अगर जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हम लोगों को लिखना है अ बिंदु ग, ये हो गया अंगूर, ठीक है। उसके बाद देखिए अंगूर हो गया। उसके बाद हम लोग और भी यहाँ पर शब्दों को बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंगारू, ये हो गया हम लोगों का कंगारू। इस तरीके से आप भी यहाँ पर शब्द बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब आ की मात्रा देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो लिखते हैं अतः, तो ये इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमको लिखना है दुख, इसका इस्तेमाल दोस्तों बहुत यहाँ पर कम शब्दों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मात्रा लगा के शब्द को बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसा ही वीडियो के साथ।